नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक सीबीआई कुछ बोल ही नहीं रही और सबसे अहम यह है रूप कुमार शाह, कूपर अस्पताल का वो कर्मचारी निकल के आ गया जो उस टाइम पे पोस्टमार्टम में उपस्थित था। वो व्यक्ति जिसने सुशांत सिंह राजपूत के शरीर को आपने देखा होगा, जो लेके पूरा का पूरा अंदर बाहर कर रहा था। तो ये वीडियोस में हमने देखा है और इवन 15 को भी हमने देखा है, तो आप फोटो स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो वो व्यक्ति अब आके सब कुछ सच बता दिया। उसने बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। उसने ये तक बता दिया कहां कहां पे चोट के निशान थे। उसने ये भी बता दिया सुशांत के पैर फ्रैक्चर था। तो गले का मार्किंग जो रहता है, हैंगिंग यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था मेरे को। अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा। अभी देखो, अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था। हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है। साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, थोड़ा ऐसा। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि वही मुंबई पुलिस जो शुरुआत में बोल दी हमारी तो जांच हो चुकी थी, जो ये बोल दिया अगर ये वीडियो आउट हो गया तो पूरी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी, वो मुंबई पुलिस आखिर कैसे भरोसे के लायक है। वही मुंबई पुलिस दिशा सल्यान के केस की जांच कर रही है। अब वही मुंबई पुलिस ने पहले कह दिया था कि दिशा ने तो सुसाइड किया है, कोई इसमें मर्डर एंगल नहीं है। तो बहुत ही दाल में काला है और बहुत कुछ अगर हम इसको गंभीरता से करीब से देखें तो ये समझ में आएगा कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग लिप्त हैं जिन्होंने इस पूरे केस को, सुशांत के दिशा के केस को दबाने की कोशिश की है। अब रूप कुमार शाह निकल के आ गए, कूपर के वो कर्मचारी। तो अब क्या होना चाहिए? उन्होंने तो क्लियर बता दिया कि सुशांत का मर्डर है। उन्होंने तो क्लियर एकदम बोल दिया कि ये सुसाइड नहीं है। वो यहां तक बोलते हैं। अब किन से सवाल होना चाहिए? कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से। क्यों? उनको उठा लेना चाहिए, उनका नार्को होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये कहा रूप कुमार शाह ने कि जब वो डेड बॉडीज होती हैं, जब आती हैं, उसके बाद ये पोस्टमार्टम करते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं। तो उसमें ये बात कर रहे थे कि ये सुसाइड है। तो इन्होंने जाके डॉक्टर से कहा कि लेकिन ये जिस तरीके से देख, ये सारे जो घाव है सब देखने के बाद तो यही प्रतीत होता है कि ये तो सुसाइड नहीं है, तो कुछ और है। तो डॉक्टर बोलता है बाद में बात करेंगे इस पर, और मामले को वहीं पे रफा दफा कर दिया। तो तब इन्होंने पॉइंट रेस किया था कि वीडियोग्राफी नहीं हुई। जब ये लोग बोल रहे थे सुसाइड है तो इन्होंने कहा ये मर्डर है, लेकिन उसको दबा दिया गया, बोला कि तुम अपना काम करो। तो अब आप यहीं पे समझ लो कि कैसे कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने पूरी साजिश में पूरा का पूरा अंजाम, मतलब पूरी साजिश को अंजाम दिया है। मुंबई पुलिस ने इनसे करवाया या जो भी रहा, लेकिन ये पूरे इसमें भागीदार हैं। इनका नार्को होना चाहिए। मुंबई पुलिस जो वहां पे उपस्थित थी, जो अधिकारी उपस्थित थे, जो पूरी इस चीज को देख रहे थे, इस केस में जो जो लोग जुड़े थे, सबका नार्को होना चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए। लेकिन सीबीआई ने कुछ नहीं किया। सीबीआई सिर्फ मजाक कर रही है, राइट? सीबीआई अगर किसी को दुखी कर रही है तो सुशांत की फैमिली को ही कर रही है। क्या सुशांत की फैमिली को आके बोलना पड़ रहा है हमने उम्मीद खो दी है? तो यही तो हो रहा है। तो यहां पे अब क्या होना चाहिए? जो कूपर अस्पताल के डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, वीडियोग्राफी नहीं की, सिर्फ फोटोज क्लिक की है, वो व्यक्ति संदेह के घेरे में है। आपको और भी कुछ चीजें बता दूं, इनके जो सिग्नेचर के ऊपर पहले भी बात हुई है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनके ऊपर जो सिग्नेचर है पैटर्न सेम है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट जो इसके ऊपर अभी तक टिप्पणियां दे चुके हैं उसमें समझ में आता है कि एक ही व्यक्ति ने 5 डॉक्टरों के साइन कर दिए। वाह, कि एक ही व्यक्ति ने साइन कर दिए। क्या सीन चल रहा है! और इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं कि कूपर अस्पताल में जब ये रूप कुमार शाह जी बताते हैं कि दोपहर में उनका शरीर पहुंचा था, राइट, आफ्टरनून में उनका शरीर पहुंचा था, तो प्रश्न खड़ा होता है ये शाम को, इवनिंग में किसका शरीर पहुंचा है? आप देख लीजिए, मीडिया कवर कर रही है। तो ये गंभीर गंभीर प्रश्न है। कूपर अस्पताल पूरा का पूरा संदेह के घेरे में। जब हम वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे थे कि बोल रहे हैं एक जगह भाभा अस्पताल जाएंगे, लेकिन क्यों कूपर अस्पताल ले जाया गया? प्रश्न अपने आप में खड़ा होता है, जिसके ऊपर कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने डिसाइड किया। तो ये संदीप सिंह जो पूरा क्राइम सीन पे पहुंच के हर चीज संचालित कर रहा था, मुंबई पुलिस, सब संदेह के घेरे में। नहीं, आपको नहीं लगता? मुझे तो 100% लगता है। आपको और बता दूं कि ये जो पूरी विसरा जो की गई,
उसमें तो बता ही दिया कि भाई उनकी मौत जो हुई, देखो एक इंपॉर्टेंट, विसरा जो जांच हुई उसमें सुशांत ने कोई ड्रग्स नहीं कंज्यूम किया था, कोई ड्रग्स नहीं था, कोई नशा नहीं था। लेकिन क्या कह रही है मीडिया, सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स करते थे, लेकिन उनके विसरा में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो विसरा सीबीआई को सौंपी गई, राइट, पहले विसरा कर ली गई, उसके बाद जब सीबीआई जांच बैठी तो आपको ध्यान होगा उस टाइम पे अपडेट आया था कि किस तरीके से उस विसरा को सही तरह से प्रिजर्व नहीं करके रखा गया, और जितनी अमाउंट की विसरा होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं रखी गई, तो 20% रही, जिससे उन्होंने जांच की और वो भी सही से नहीं प्रिजर्व की गई। तो अब आप सोच लीजिए कि किनको बचाया जा रहा है, और अगर इसमें लापरवाही है तो किसकी लापरवाही है? मुंबई पुलिस, कूपर अस्पताल, इसके ऊपर सीबीआई ने क्या किया? लापरवाही हो गई, कोई बात नहीं, यानी कि जाने दिया। एनएचआरसी ने क्या किया? आपको ध्यान होगा कि ह्यूमन राइट कमीशन में गया था मुद्दा महाराष्ट्र के, और वहां पे ये बात उठी कि कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस ने जो पूरा ये सुशांत के केस में रहा, इसमें बहुत मेडिकल नेग्लिजेंसी रही, लेकिन रफा दफा कर दिया, उन्होंने कहा कोई नेग्लिजेंसी नहीं रही। तो आप बता दो कि यहां पे जो विसरा सही से प्रिजर्व नहीं किया, ये सारी चीजें जो रही, सुशांत का पोस्टमार्टम रातों रात ही क्यों किया गया, क्यों मुंबई पुलिस ने प्रेशर बनाया? आप समझिए कि दिशा सल्यान के पोस्टमार्टम के लिए 3 दिन का आप समय ले लेते हो, जिसके लिए बात हो रही थी कि उसका रेप हुआ है। तो अगर उस लड़की का रेप किया गया, आप समझिए इस चीज को कि रेप किया गया, सीमन 3 दिन बाद मिलेगा ही नहीं अगर आप उसके बाद पोस्टमार्टम करोगे। तो क्या आप यही चीज को छुपाना चाह रहे थे? इसीलिए आपने दिशा की डेड बॉडी को 3 दिन तक रहने दिया और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया, यह हवाला देते हुए कि कोरोना है, और 7 दिन बाद कोरोना चला गया कि सुशांत की डेड बॉडी आपने रातों रात सेम डे पोस्टमार्टम करवा दी। अब समझिए बहुत बहुत गंभीर है दोस्तों कि सुशांत का पोस्टमार्टम तभी, और फिर उसके बाद आपको यह लगा कि 7 दिन में कोरोना गया, लेकिन जैसे ही बिहार पुलिस के आईपीएस पहुंचते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में लैंड करते हैं, तो आपको वापस कोरोना याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि सुशांत की ही जांच थी और आप उनको क्वारंटाइन कर देते हो। तो पूरा का पूरा झोल तो अव्वल दर्जे पे चल रहा है, बड़े लेवल पे चल रहा है, यहां पे सब कुछ मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, विसरा पूरा का पूरा डैमेज कर दिया, खराब हो गया, और उसके बाद सीबीआई के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो एम्स के हैं, उन्होंने क्या कहा? वो पहले कह रहे थे कि 100-200% मर्डर है, और जैसे ही जांच उनके पास आ गई, सारी चीजें मैनेज हो गई, तो बोल दिए कि सुसाइड है। तो दोस्तों ऐसे तो नहीं काम चलता कि एक वक्त पे आप कहो मर्डर, एक वक्त पे कह दो सुसाइड, यानी कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अब सीबीआई पे भरोसा तो नहीं रहा, अब क्योंकि देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं सीबीआई पे भरोसा नहीं रहा, 2 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। अगर आप इसके बाद भी ये कहोगे कि ठीक है चलता है कोई बात नहीं, तो ऐसे तो नहीं होगा। आप समझिए 2 वर्ष हो ही गए हैं, तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा कि चलने दो, क्योंकि अभी तक जितनी चीजें निकल के आई आपने उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। एक व्यक्ति सीबीआई ने अभी तक नहीं पकड़ा है। किसको पकड़ा आप बता दो? एक अरेस्ट हुआ हो अगर आज तक? नहीं ना, यानी कि सीबीआई सिर्फ खेल खेल रही है। पूरा का पूरा जो रिया चक्रवर्ती सीबीआई प्रश्न पूछती थी, उसके बाद मुंबई पुलिस उसको समझाती थी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इवन यहां तक भी आपने देखा होगा, फोटोज आई हैं कि जब सीबीआई के ऑफिस में रिया जाती थी डीआरडीओ में जवाब देने, उसके स्टेटमेंट दर्ज करवाने, तो कान में एक जो अपने ह्यूमन रंग का, गेहुए रंग का एक ईयरपीस जो आता है, वो स्किन रंग का उसके कान में दिखता था। क्यों भाई? आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा था, कैसे वो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी, क्यों पूरा मुंह एकदम ढक के जाती थी, और मीडिया के कैमरे में दर्ज हुआ है कि उसके कान में एक ईयरपीस था। तो दोस्तों रिया को कोई ना कोई प्रोटेक्शन दे रहा था, रिया को कोई प्रोटेक्ट कर रहा था बाहर से बैठ के, और जनता को भी शांत किया जा रहा था ये कहते हुए कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट जनता को अब भी शांत किया जा रहा है ये कहते हुए दिशा के केस में एसआईटी बैठ चुकी है। अभी तक कुछ नहीं किया है। आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं, ये बोलना एसआईटी बैठ रही है और एसआईटी कुछ करे, डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी तक ना कुछ किया है, उसके बाद भी ये न्यूज फैलाई जा रही है। बहुत से लोग आके मुझे कह रहे हैं कि एसआईटी की तो जांच हो चुकी है, एसआईटी ने तो पा लिया है कि दिशा का मर्डर है, सुशांत का मर्डर है, सीबीआई दिशा के केस की एसआईटी दोनों आपस में मुंबई पुलिस बात कर रहे हैं अब इस केस पे, और अब गिरफ्तारियां होंगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर कोई न्यूज दे रहा है ये गलत जानकारी दे रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों चिंता का विषय है
कि ये सारी न्यूज़ भी फेक आ रही है, ऐसा भी सीबीआई की तरफ से भी नहीं हो रहा, ना एसआईटी की तरफ से हो रहा है। तो फिर हो क्या रहा है? सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं। तो कुछ लोग, मैं पता है मेरे को एक चीज़ और नहीं समझ में आती। देखिए बात ये है, बॉलीवुड राइज करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बॉलीवुड राइज कर रहा है नहीं कर रहा। फर्क किससे पड़ता है कि बॉलीवुड की जो गंदगी है उसका मुझे विरोध करना है। सिंपल, एक सिंपल सा पॉइंट उठा लो कि भाई हमारा पॉइंट ये है, जो गलत चीज है उसको एक्सपोज करना, जो गंदे लोग हैं उनको एक्सपोज करना, गंदगी के विरोध में बोलना, ठीक है। फिर वो अपने हथकंडे अपना के उसको बढ़े करें, जो तिकड़मबाजी करें, मीडिया को पैसा खिलाए, अपना प्रचार करें, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो एक्सपोज करने का काम है, मैं एक्सपोज करूंगा, मैं तो बोलूंगा, ठीक है। तो अब कुछ लोग बॉलीवुड के प्रति प्रेम भी दिखा रहे हैं, सलमान के प्रति, शाहरुख के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आपके हाथ में, आप प्रेम दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। मुझे प्रेम नहीं है, मुझे सिंपैथी नहीं है, मेरे को ये एरोगेंस नहीं देखनी है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद बहुत से लोग ये बोलते रहे कि ये रोजगार देते हैं, बहुत से लोग ये बोलते रहे कि भाई दुनिया भारत को सिर्फ इसी वजह से जानती है, इस कल्चर की वजह से जानती है, इस आर्ट की वजह से जानती है, बॉलीवुड की वजह से नहीं। सॉरी, भारत का इतिहास ये नहीं है, ठीक है। भारत को दुनिया किस वजह से जानती है? इसके अध्यात्म की वजह से, ठीक है। मार्क जकरबर्ग भारत इसलिए नहीं आता है कि उसको बॉलीवुड में जाके मुंह मारना है या सलमान के पैर पड़ने हैं। मार्क जकरबर्ग इसलिए आता है क्योंकि उसको कहां जाना है? नीम करोली बाबा, कैंची धाम। तो आप समझ लो, भारत को लोग इसलिए नहीं जानते, विश्व इसलिए नहीं जानते कि बॉलीवुड तो कुछ नहीं है, ये तो संस्कृति बिगाड़ रहा है। भारत को अध्यात्म की वजह से जाना जाता है, इसका जो ये है ना मूल, इसको हम खो रहे हैं। और आज हम बॉलीवुड को पूरा श्रेय दे रहे हैं, वो बिगाड़ रहे हैं, संस्कृति बिगाड़ रहे हैं, कल्चर बिगाड़ रहे हैं, और आगे जाके फिर आप और हम रोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। देख लेना, पाप बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ ही रहा है ना। आप जिसकी पैरवी कर रहे हो और उसके एवज में क्या मिल रहा है आपको? क्राइम मिल रहा है, सारी गलत चीजें मिल रही हैं। अब ये देख लो, तो भाई गलत के खिलाफ बोलना आवश्यक है, सिंपल। अब बात वही आ जाती है कि यहाँ पे सीबीआई तो कुछ कर रही है नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फटकार मारे और सुप्रीम कोर्ट जाए फैमिली, और वहां पे जाके अब सीबीआई उठा ले इन डॉक्टर्स को कूपर के। अभी भी देर नहीं हुई है, सीबीआई सही से काम करे तो बहुत सही से चीजें हो सकती है। तो इन कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को उठाया जाए जिन्होंने ये पूरा बताया है कि ये सुसाइड है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, और फिर इनका नार्को किया जाए। इनका नार्को होगा तो फिर सच निकल के आएगा। उसके बाद मुंबई पुलिस के उन लोगों को उठा लिया जाए जो उस केस में लिप्त हैं, और फिर उनका नार्को हो, क्योंकि ये सच नहीं बोलेंगे, है ना। इनका नार्को होगा तभी सच निकलेगा, तब धीरे धीरे चीजें बाहर आएंगी, तब इनका झूठ पकड़ में आएगा। और फिर उसके बाद आप समझ लो, जब ये नारायण राणे, नितेश राणे कह रहे आदित्य ठाकरे, तो इसको भी उठा के नार्को कर लेना चाहिए। प्रभावशाली नेता है, इफ एंड बट लगाएगा, हर तरफ से प्रेशर लगाएगा, तो नार्को ही सबसे बेस्ट रिजल्ट है, आप कर लो। उसमें क्या होता है, नशा दिया जाता है, कुछ तरह के सिरम दवाइयाँ दी जाती है, जिससे आपका जो ये कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये आपके उसमें नहीं रहता है। फिर आपसे जो भी सवाल पूछे जाते हैं, आप अपने विवेक से जवाब नहीं दे पाते, जो सच है वो निकल ही जाएगा। और झूठ बोल रहे होंगे तो ऑब्वियस है, बट नॉर्मली आप सच बोल ही देते हो, झूठ भी बोलोगे तो पता लग जाएगा। तो सिंपल है कि इन लोगों का नार्को होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो। जय हिंद।